लोग भी अगर कोशिश करें या तो लेक्चर रिकॉर्ड कर लें या फिर कोई कॉपी पेंसिल लेके बैठा जाए ताकि आप लोग को याद रहे, वरना ये कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे दिमाग से। तो शैलो कॉपी हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो डीप, एक शैलो। डीप का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी एरे को चेंज कर रहा हूँ तो चेंज उस ओरिजिनल एरे में नहीं आ रहा जिसको मैं कर रहा हूँ, हमें एक नया एरे मिल रहा है जिसके अंदर चेंज है। ये बात सही है? और शैलो कॉपी का मतलब ये होता है कि मैं एक ऐसे एरे को मैं जिस एरे को चेंज कर रहा हूँ मुझे कोई नया एरे नहीं मिल रहा, जिस एरे को मैं चेंज कर रहा हूँ उसी के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये नेचर है इसका कि हम चेंज क्या करना चाहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये मेरे पास एक एरे है, ये स्लाइस कर रहा है इसके इंडेक्स नंबर या इसके एलिमेंट नंबर 2 पर, ठीक है। वेयर स्टार्ट एंड एंड रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी इसके इंडेक्स 2 पर 0, 1 और 2। तो ये क्या मुझे रिटर्न करेगा? इसके सेकंड के आगे से, सही। लेकिन अगर मैं दो एलिमेंट दे दूं, स्टार्ट भी दे दूं और एंड भी दे दूं, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, 4 तक जाएगा लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, 3 तक को इंक्लूड करेगा, सही है। तो इससे 2 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4 पे गया, इसको काट दिया, सिर्फ 3 इन दोनों को लेकर आया, क्या आ गया? यही काम यहाँ पर भी हुआ हुआ है। -2 हम देखते हैं क्या है, ये भी हुआ हुआ है। और स्लाइस वगैरह वैसे कुछ नहीं, तो क्या जाएगा? माइनस इंडेक्स करता है उल्टा काम, पीछे से काउंट करें, यानी आप -1 बोल दोगे तो ये एलिफेंट है, -2 बोल दोगे तो ये है। इस पर मैंने -2 बोला है तो इसके आगे के 2 एलिमेंट हमें ला कर दिए, सही है। और अगर मैं शुरू कर रहा हूँ सेकेंड इंडेक्स है और मैं चाहता हूँ कि खत्म हो हमारे पास हमारा -1, यानी जो लास्ट एलिमेंट है ना, बिल्कुल हमें एरे की लेंथ नहीं पता क्या है, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है बिल्कुल वहां पर जाकर खत्म हो, लेकिन लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो, तो मैं -1 दे दूँ, सही है। तो हमारे पास कैमरे से शुरू होकर यानी यहाँ से शुरू होकर तक तक, ठीक है, एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा -1। ये तो हो गया हमारे पास स्लाइस। और स्लाइस हमारे पास जो होता है वो होता है डीप कॉपी। और स्लाइस के अंदर कितने आर्गुमेंट्स होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं? क्या क्या होता है? पहला तो वो इंडेक्स ले, पहला तो वो लेता है, फिर कहाँ तक का डिलीट करना, फिर न्यू वैल्यू, 3 होता है, सही है। स्लाइस हमारे पास एक मेथड है जो कि 3 आर्गुमेंट्स को लेता है। पहला तो यह है कि हमें पोजीशन डिफाइन करनी है, स्टार्ट सेट इंडेक्स 1। पहला यह है कि ये स्टार्ट कहाँ पर होगा, ये चौथे पर स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब यह है कि जून से स्टार्ट हो, जून के बाद एक एलिमेंट को डिलीट कर दो और उसकी जगह पर ये डाल दो। अगर मैंने जून के बाद एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो क्या डिलीट हुआ? जून को डिलीट हुआ, क्योंकि 4th इंडेक्स पर वही खड़ा है। तो जब जून डिलीट हो गया और उसके बाद उसने कुछ ऐड किया तो क्या बना हमारे पास? अप्रैल के बाद डायरेक्ट में आ गया, क्लियर है। अगर मैं इसकी जगह पे 0 दे दूं तो क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून में, जून के बाद में आ जाए। अगर मैं इसकी जगह पे 2 दे दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसकी जगह पे 2 दे दूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब यहां पर आकर 2 को डिलीट करो तो उसके आगे चलो तो क्या होगा? अप्रैल के बाद डायरेक्ट ही में आ जाएगा, क्योंकि डिलीट करोगे जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको डिलीट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। क्लियर है? किसका सवाल था? स्लाइस वाला किसका सवाल था? कौन है हाथ खड़ा करे, मुझे नाम नहीं पता। क्लियर है आपका? सही। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें किसी का कोई सवाल नहीं? पूछा? समझ आ रहा है? कुछ और जिस तरह जो कंफ्यूजन आपके माइंड में हुआ है? हाँ बिल्कुल। देखिए, एरेज और ऑब्जेक्ट्स का प्राइमरी यूज केस जो है ना, दोनों डेटा
कलेक्शन के लिए यूज होता है। वेरिएबल किस लिए यूज होता है, हम उसके अंदर कोई डेटा डालते हैं। ऑब्जेक्ट किस लिए यूज होता है, इसके अंदर हम कोई डेटा डालते हैं। अरेज किस लिए यूज होता है, इसके अंदर कोई डेटा डालते हैं। लेकिन उस डेटा का नेचर है ना, उस हिसाब से हम ये चूज करेंगे कि क्या तो हमें इसको वेरिएबल में रखना है, या हमें इसको ऑब्जेक्ट में रखना है, या फिर हमें इसको एक एरे के अंदर रखना है। अगर तो एक सिंगल वैल्यू है तब तो डिफाइंड है कि हमें इसको सिंगल वेरिएबल के अंदर डाल देना। अगर एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक गाड़ी है, एक पंखा है, एक लैपटॉप है, एक कीबोर्ड है, एक से ज्यादा है, लेकिन जितने भी हैं सबका नेचर सेम है। ये बात क्लियर है? जितने भी हैं सबका नेचर सेम है। ये कीबोर्ड है, जितने भी दुनिया में कीबोर्ड है सबके अंदर कुछ बटन होंगे, नंबर्स बदल सकते हैं, सबके अंदर कोई टाइपोग्राफी होगी। जैसे ये हमारे पास होती है, क्वालिटी होती है, वैसे ही जापान में एक अलग यूज होती है। अक्सर हम लोग देखते हैं ना, तोशिबा के लैपटॉप आ रहे होते हैं, उसमें अलग लिखा हुआ होता है। हाँ, तो सबकी टाइपोग्राफी डिफरेंट हो सकती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिफरेंट हो सकती है, वो वायर है या वायरलेस है ये फर्क हो सकता है, वो मेटेलिक है या सिंपल है ये फर्क हो सकता है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबके अंदर स्ट्रक्चर सेम है। वो फर्क जो हो सकता है ना, वो सेकेंडरी है। उन सब की हमें कीज बना सकते हैं। वो कीज क्या होंगी बताएं आप। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये कीबोर्ड है, मेरे पास दो कीबोर्ड्स हैं सपोज करें, दोनों कीबोर्ड का कोई ना कोई ब्रांड है, दोनों कीबोर्ड का कोई ना कोई कलर है, दोनों कीबोर्ड या तो मेटालिक होगा या नहीं होगा, ट्रू या फॉल्स है ना। तो इस मेटालिक की मैं की बना सकता हूँ, जिसमें मैं ट्रू दे दूँ, जिसमें मैं फॉल्स दे दूँ। ब्रांड नाम है तो मैं मैन्युफैक्चरर नेम करके की बना दी, उसमें दोनों का अलग अलग नाम आ गया। नंबर ऑफ कीज दे सकता हूँ मैं, इसमें नंबर ऑफ कीज, इसमें टाइपोग्राफी दे सकता हूँ। इसकी एक की क्वालिटी है, दूसरी की जापानीज है, जो भी होती है वो सही है। इस तरह मैं दे सकता हूँ, साइज में दे सकता हूँ, ये कितने इंच का है, वो कितने इंच का होगा, स्ट्रक्चर सेम है। अगर हमारे पास ऐसी एंटिटीज मौजूद हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है, तो हम उन मल्टीपल एंटिटीज का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और उन सारे ऑब्जेक्ट को अगर हमें जब कलेक्ट करना होगा तो हम किसमें कलेक्ट करेंगे, एरे के अंदर। एरे का सिर्फ एक ही काम है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हमने बार बार देखा है कि एरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरेज होता है, सही। ये सवाल था आपका। एक चीज को मैं करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई है, देखा, अभी तो प्री वेडिंग चल रही है। तो हम आते हैं यहाँ पर, अंबानी की जो इंडस्ट्री है उसका नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलो ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाउंडर कौन है, मुकेश अंबानी। धीरूभाई अंबानी, तो फाउंडर वैसे धीरूभाई अंबानी, सही है। अभी करंट इसका वो कौन है लाइक, चलो छोड़ो यार, मुकेश अंबानी, सही। अब हमने इस कंपनी की सारी डिटेल्स दे दी। फॉर एग्जांपल, इसका ये फाउंड किस ईयर में हुई थी, फाउंडेड ईयर क्या है इसका, फाउंडेड ईयर लेट्स से मैं रैंडमली लिख देता हूँ 1990, मुझे नहीं पता, ठीक है। इस कंपनी की जो नेटवर्क है वो फॉर एग्जांपल जो भी होगी, ये सारा कुछ दे दिया। अब इस कंपनी की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ये हमें देखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ऐड में, क्यों लिखेंगे ऐड में। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं इंडस्ट्रीज सर्व। अब ये कितनी इंडस्ट्री में काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये टेक्सटाइल में भी काम करते हैं, ये हेल्थ केयर सेक्टर में भी काम करते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन में भी काम करते हैं, जियो किसी ने नाम लिया था, सही है। ये इसके अलावा पेट्रोलियम में भी काम करते हैं, सही। ऑटोमोबाइल में भी काम करता है, सही। तो अब मेरा यहाँ पे क्या की क्या है, मेरी यहाँ पर किस किस इंडस्ट्रीज में काम करता है।
तो मैं यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज को ऑब्जेक्ट में लिखूंगा तो ज्यादा सेंस बनेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट में लिखूंगा तो मैं इन सब इंडस्ट्रीज की चीज क्या दूंगा? नहीं दे सकता या दे सकता हूं? अलग अलग हो जाएगी, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन मेरे पास